हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। अगर बेल आइकन को दबाइएगा तो ऑल लिखा होगा, उस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सभी वीडियो आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। पहले अगर इससे पहले और वीडियो अपलोड किए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो देखते हैं आज का सवाल पहला क्या है। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में कितने लड़के भाग लिए हैं इसकी संख्या हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या था 100 था। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना था? 100 था, जिसमें से 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब 40 विद्यार्थी ऐसा था कि अनुत्तीर्ण हुए और 60 विद्यार्थी ऐसा था जो कि उत्तीर्ण हुआ होगा। मतलब 40 विद्यार्थी ऐसा होगा जो कि फेल हुआ होगा और 60 विद्यार्थी ऐसा होगा जो कि पास हुआ होगा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है और उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। हमको उत्तीर्ण के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ऐसे इसको लिख दिए दिखाने के लिए कि 100 में से अगर 40 फेल हुआ होगा तो 60 क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। तो हमको यहाँ पे बोला है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है? 240। तो यहाँ पर दिया हुआ है 40 और वहाँ पे बोल रहा है कि 240 दिया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे में क्या लिख देंगे? 40। हमको बोला है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो कुल विद्यार्थी कितना था? 100 था, तो 100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटाएंगे 6 बार में, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600। टोटल विद्यार्थी की जो संख्या था, कुल विद्यार्थी जो था परीक्षा में जो भाग लिया था, कितना विद्यार्थी लिया था? 600। इसको आप मने मन भी कर सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर समझ में आता है, अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है और बताइए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो चलते हैं अगले वीडियो को। फिर से दोबारा देखिए, जरूर समझिएगा। ऐसे हमें उम्मीद है कि एक ही बार में आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की कितनी दर पर, किस दर पर राशि को लगाया जाए कि 15 वर्ष में क्या हो जाए? दुगनी हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रहा होगा, मूलधन जो रहा होगा 100 रहा होगा, तो 15 वर्ष में कितना वर्ष में? 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। इससे दुगना, इसका मतलब 200 हो गया होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो था मेरा कितना था? 100 और 15 वर्ष में दुगना हो गया। 15 वर्ष में दुगना हो गया, इसका मतलब मिश्रधन जो हो गया, अमाउंट जो हो गया वह कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। तो तब हम लोग क्या निकालते हैं? इसका साधारण ब्याज। तो SI जो होगा, SI कितना ब्याज हो गया होगा? ब्याज हो गया होगा 100, क्योंकि मूलधन 100 था और 15 वर्ष में दुगना हो गया, मतलब 200 हो गया। तो ब्याज कितना बड़ा होगा? 100 बड़ा होगा। तब हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT बटा 100। ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना क्या होता है? दर। PTR या PRT बात एक ही है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बस इसमें बैठा दीजिए। साधारण ब्याज आपका क्या है? 100 है और मूलधन कितना है? 100 है और समय कितना है? समय है 15 और रेट कितना है? निकालना है बटा में 100। 100 से 100 खत्म, 5 तिया 15, 5 से कटाएंगे 20, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो R बराबर जो हो गया 20 बटा 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 6.2/3%। बस आपका आंसर 6.2/3% के दर पर अगर इस मूलधन को लगाया जाएगा तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 200। किस दर से? 6.2/3% के दर से लगाएंगे। आप लोग को समझ में आया होगा। देखो, इसको ट्रिक्स से भी बना देता है। कई टीचर जो होते हैं इसको ट्रिक से बना देते हैं, लेकिन हम जो है कि ट्रिक से नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट से बताएंगे, ताकि आपको
जितना भी सवाल इस तरह का मिलेगा सभी आप बना सकते हैं, जितना भी सवाल मिलेगा इस तरह का सभी बना सकते हैं। ट्रिक आपको कितना दिन तक याद रह सकता है? बहुत दिन तक तो याद नहीं रह सकता है, इसलिए ट्रिक पर नहीं, आप लोग किस पे जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट पे अगर जाएंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा और बहुत दिन तक और याद रहेगा और सभी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ट्रिक पे कभी कभी ऐसा सवाल होगा कि नहीं भी बनेगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए कॉन्सेप्ट से समझिए मैथ को और आप सभी सवाल को बना सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोग को ये वीडियो। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन कितना था? रमेश ने अपने पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। मासिक वेतन का कितना दिया? 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन कितना होगा? अगर मान लेते हैं कि रमेश का वेतन x होगा, अगर रमेश का वेतन x होगा तो रमेश का वेतन x होगा, इसका x का 65% किसको दिया? पत्नी को। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और बराबर कितना है? 650। इसको कटा देंगे 10 बार में, इसको गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया? 1000। बस आपका आंसर हो गया। रमेश का वेतन कितना था? 1000। 1000 में से कितना दे दिया? 65% अपने पत्नी को दे दिया। तो मान लिए कि पहले हमको पता नहीं था रमेश का वेतन कितना है, तो रमेश का वेतन हम मान लिए कि x था, तो x का 65%, प्रतिशत हंसकाए तो 100, 65% अपने पत्नी को दे दिया और पत्नी कितना था? 650। तो x का 65%, प्रतिशत हंसकाए तो 100 हुआ, बराबर 650। इसको कटा दिए तो x बराबर कितना हो गया? 1000। इसका कहने का मतलब हुआ कि रमेश का जो वेतन था कितना था? 1000 रुपये। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा? अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर तथा चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया गया है? रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150 मीटर और चाल जो दिया गया है वह 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? 50 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में ही क्यों बदलेंगे, किलोमीटर पर घंटा में क्यों नहीं रहने देंगे? क्योंकि लंबाई जो दिया गया है किस में दिया गया है? मीटर में, इसलिए किलोमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। किलोमीटर पर घंटा बड़ा है, बड़ा से हमको किस में जाना है? छोटा में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो बड़ा से जब छोटा में जाएंगे तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से, छोटा से गुना करेंगे। 1 मिनट के लिए हम लेंगे टाइम, देखते हैं इसको कैसे इसको गुना करते हैं। अगर हमको किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से गुना कर देंगे 5/18 से। अगर 1 मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर पर घंटा में, तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो 18/5 से गुना कर देंगे। बस इतना ही करना है। तो इसको कटा दीजिए, नहीं कटेगा ना तो लिख देते हैं 250 बटे कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। इसको रहने दीजिए यहीं पे। अब हमको बोला है कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 600 मीटर। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ता है, ब्रिज की लंबाई जुड़ता है, लेकिन किसी खंभे की लंबाई नहीं जुड़ता है। खंभे की लंबाई हुआ वे सभी जो होते हैं नगण्य माना जाता है। यह वृक्ष की लंबाई हुआ, वृक्ष भी नहीं जुटता है किसमें? ट्रेन की लंबाई में। तो प्लेटफॉर्म हुआ, यह बड़े बड़े सुरंग हुआ, ये सभी ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो या क्या हो, सुरंग हो, उन दोनों की लंबाई क्या होते हैं? जुटते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। समय हमसे पूछा है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर है, तब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल
तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या होंगे, जुटेंगे, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 750। और चाल आपका क्या दिया गया है 250/18, तो 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 750 गुना 18 बटे में कितना हो जाएगा 250। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 तिया 75, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54 सेकंड। कितना सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा, 54 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी ट्रेन। बस आपका यही आंसर हो गया। जब भी किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुणा करेंगे 5/18 से, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो बड़ा से गुणा करेंगे 18/5 से। बस इतना ही करना है। और ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म हो या कोई बड़ा सुरंग हो या बड़ा पुल हो, ब्रिज हो, वे सभी ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या होते हैं, आपस में जुटते हैं। बस आपका यही आंसर हो गया। तो हमसे पूछा था कि कितने समय में इस प्लेटफॉर्म 600 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुटेंगे, 750 हो गया। और चाल कितना दिया है 250/18, 18 को ऊपर भेज दिए, कटा दिए, बस 54 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। देखते हैं अगले सवाल क्या है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपये किराया पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है। अब देखो, राम रहीम चरगाहा है, मतलब गाय चराने वाला है, तो राम है, रहीम है। राम क्या करता है, 500 रुपये में 9 महीना तक, 500 रुपये में 9 महीना तक, और रहीम 500 गाय 9 महीना तक। राम जो है 500 गाय 9 महीना तक चरा रहा है, और रहीम जो है 900 गाय 7 महीना तक, तो 7 से गुना कर देंगे। राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपया किराया पर लेता है। इसने कितना किराया पर लिया था, 1200 रुपया पर किराए पर लिया था। 1200 रुपये किराए पर लिया था राम और रहीम दोनों मिल करके। तो राम 500 गाय को 9 महीना तक चरा रहा है, और रहीम 900 गाय को कितने महीना तक, 7 महीना तक। बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म, तो 5 अनुपात कितना आ गया 7। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 1200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1200/12, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो हमसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है। तो राम कितना है अनुपात में, तो 5 है, बस आप 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 500। राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना है 500 रुपया। अगर रहीम का पूछता तो 7 से गुना कर देते, बस यही आंसर हो जाता 700। तो रहीम द्वारा चुकाया गया किराया 700 हो जाता। लेकिन हमसे अभी फिलहाल राम का पूछा है, तो राम कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है तो मूल मूल्य था, अगर मान लेते हैं कि मूल मूल्य था x रुपया, अगर मान लेते हैं कि मूल मूल्य x रुपया था, तो एक बार 10% बढ़ाया गया, इस पर एक बार 10% 110/100, एक बार 20% बढ़ाया गया तो 120/100, और टोटल कितना बोला है, टोटल 33 रुपया बढ़ाया गया, तो यहाँ पे 33 लिख देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 तिया 33, और 3 से कटाएंगे 4 बार में, तो यहाँ हो गया x गुना 4 बटे 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 4 से कटा देंगे 25 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपया। बस आपका आंसर हो गया, 25 रुपया आपका आंसर हो गया। यही पूछा था कि मूल मूल्य क्या था, तो मूल मूल्य क्या था 25 रुपया था, बस आपका आंसर। क्या मूल मूल्य मान लिया x रुपया था, हमको नहीं जानता था, नहीं जान रहे थे, तो मान लिया x रुपया था, एक बार इस पर 10% बढ़ाया गया तो 110/100, एक बार 120% बढ़ाया गया, एक बार 20% बढ़ाया गया तो 120/100, और बोला 33 रुपया अधिक बढ़ाया गया, तो 33 रुपया अधिक, तो ये सब क्या है बढ़ोतरी वाला, तो बढ़ोतरी बराबर क्या होगा बढ़ोतरी, तो ये सभी बढ़ोतरी वाला है तो ये भी क्या होगा बढ़ोतरी, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको कटा देंगे, बस 25 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल है 300 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुना 2 मीटर, मतलब पत्थर बिछाने के लिए, प्रांगण मतलब आंगन में पत्थर बिछा रहा है, माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता है? कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता है? तो बस कुछ नहीं करना है, 30 मीटर लंबा और 17.5 मीटर चौड़ा पूछा है, एक आयताकार प्रांगण है, तो 30 गुना 17.5 मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अब बटा भाग दे देंगे, जो पत्थर बिछाने में लगा है, बिछाने के लिए, जो प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुना 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थर को बिछाना है, तो बस उससे भाग दे दीजिए। कितना है? 2.5 गुना 2, बस इसको कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 15 बार में 5 तिया 15, 5 25, आप 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, अब 5 25, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75, 25 नहीं कटेगा, 5 तिया 15 हो, 3 35 होगा, 35 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105, 105 बस आपका आंसर। कितने पत्थरों की आवश्यकता है? तो 105 पत्थरों की आवश्यकता है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, बस क्या करना है, वो ऊपर का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल आप भाग दे देना है, पत्थर या